सुकरात अपोलॉजी के इस भाग का समापन जूरी सदस्यों को यह याद दिलाते हुए करता है कि वह सामान्य भावात्मक युक्तियों एवं तर्कों का सहारा नहीं लेगा। वह न तो आंसू बहाएगा और न ही जूरी सदस्यों का दिग्ग पिघलाने के लिए अपने 3 पुत्रों को पेश करेगा। उसे मृत्यु का भय नहीं है, न ही वह अपने धार्मिक कर्तव्य के विपरीत कोई काम करेगा। वह केवल ठोस दलील पर भरोसा करेगा और सच्चाई के साथ अपना पक्ष रखेगा। प्रथा यह थी कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों अपनी अपनी ओर से एक दंड का प्रस्ताव रखेंगे और अदालत उनमें से किसी दंड का चुनाव करेगी। इस खंड में सुकरात अदालत को उस समय और भी अपना शत्रु बना लेता है जब उसके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। वह कहता है कि दोनों प्रस्तावों के पक्ष में मतदान बहुत पास पास था। यदि 30 और लोगों ने उसका समर्थन किया होता तो वह निर्दोष साबित हो जाता। वह एक भद्दा सा मजाक करता है, यह सुझाव देकर कि कुल वोटों का कानूनी रूप से अपेक्षित एक 5वां हिस्सा जुटाने में विफल रहने पर मिलिटस को दंड दिया जाना चाहिए। टुच्चे छिछोरे मामलों को अदालत के सामने न लाया जाए। इस उद्देश्य से वादी पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। ऐसी स्थिति तब आती थी जब किसी मामले में जूरी सदस्यों के वोट उतनी संख्या तक पहुंच पाते थे और प्रतिवादी जीत जाता था। यदि मान लें कि निर्णायक मंडल में 501 या 500 सदस्य हैं तो अभियोजन पक्ष को उनमें से 100 सदस्यों के वोट जुटाने होंगे। तथापि इस दृष्टि से मिलिटस के वोटों की संख्या अभियोजन पक्ष के 1/3 का प्रतिनिधित्व करने वाले वोट 93 या 94 रही होगी। कुल सदस्यों की संख्या 501 या 501 होने पर वादी संख्या पर विचार न किया जाए। तब भी यह उनका ऐसा मामला था जिसके पक्ष में कुल वोटों का 5वां हिस्सा होना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष जीत भी गया। सुकरात के अगले प्रस्ताव ने जूरी सदस्यों को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया। एथेंस के हितकारी के रूप में प्राइटेनियम में मुक्त भोजन यह उन महत्वपूर्ण इमारतों में से एक थी जिनमें परिषद के सदस्यों का निवास था। यह सम्मान केवल खिलाड़ियों तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक को ही प्राप्त था। अंत में सुकरात 100 ड्रैकमा के जुर्मानों पर राजी होने से पहले कारावास और बहिष्कार के बारे में विचार करता है, क्योंकि उसके पास जुर्माना भरने के लिए बहुत रकम थी। अभियोजकों द्वारा सुझाए गए दंड के बदले में वह अपनी छोटी रकम थी और इस कारण जूरी के पास मृत्यु दंड के लिए वोट मांगने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह गया। सुकरात के समर्थकों ने तत्काल उस रकम को बढ़ाकर 3000 ड्रैकमा कर दिया, लेकिन जूरी की नज़र में यह कोई विकल्प नहीं था। जूरी ने निर्णय लिया कि उसे विष पीकर मौत को गले लगाना होगा। प्लेटो संकेत करता है कि जूरी के अधिकांश सदस्यों ने मृत्युदंड के समर्थन में वोट किया, लेकिन वह इस बात का संकेत नहीं देता है कि ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी थी। इन वोटों की वास्तविक संख्या जानने का हमारे पास एक ही स्रोत है, डायोजीन्स का लियरटियस, जिसका कहना है कि पहली बार जितने सदस्यों ने सुकरात को दोषी मानने के पक्ष में वोट दिया था उनकी तुलना में मृत्युदंड के पक्ष में 80 वोट अधिक निकले। लेकिन उसका ब्यौरा विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि सुकरात के भाषण ने जूरी को नाराज कर दिया। सुकरात अब इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। वह उन्हें संबोधित करता है जिन्होंने मृत्युदंड के पक्ष में वोट दिया। वह दावा करता है कि उसकी सजा का कारण यह नहीं है कि दलीलों की कोई कमी रह गई, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस हद तक नीचे गिरने को तैयार नहीं हुआ जब मृत्युदंड का सामना
करने वाला कोई प्रतिवादी सामान्यतः भावात्मक अपीलें करने पर उतर आता है, वह पुनः आग्रह करता है कि मृत्यु के भय से कोई नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ देता है। सुकरात भविष्यवाणी करता है कि उसके बाद और भी युवा एवं तीक्ष्ण आलोचक उसका अनुसरण करेंगे तथा उनके जीवन को इससे भी अधिक कठोर कसौटी पर परखेंगे। सुकरात अपनी क्षमा याचना अपोलॉजी को इस दृढ़ कथन के साथ समाप्त करता है कि जिन लोगों ने उससे अभियुक्त ठहराया और दंड दिया, उनके विरुद्ध उसके मन में कोई वैमनस्यता नहीं है, और वह उनसे कहता है कि वे उसके बढ़ते हुए तीनों पुत्रों की देखभाल करें तथा उन्हें भी ऐसा इंसान बनाएं जो स्वार्थगत हितों से पहले भलाई के बारे में सोचें। ओ न्याय करने वालों, मृत्यु के बारे में खुशी मनाओ और इस बात को गांठ बांध लो कि एक भले इंसान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, न तो जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। देवगण उसकी और उसके समर्थकों की अपेक्षा नहीं करते हैं, न ही मेरा निकट अंत कोई संयोगजन्य घटना है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि वह समय आ गया था जब मेरे लिए संसार से चले जाना और कष्ट से मुक्ति पाना ही बेहतर होगा। प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं। मुझे मृत्यु बुला रही है और आपको जीवन। सिर्फ ईश्वर को पता है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। दी अपोलॉजी में सुकरात के सिद्धांतिक विचारों को अधिक फोकस में रखा गया है, जिन्हें वह किसी भी तथ्यपरक प्रश्नों के संबंध में अज्ञेयवादी होने का इतनी दृढ़ता से दावा करता है कि यदि अपोलॉजी से 4 दार्शनिक बातें, तत्व ज्ञान की बातें प्रकाश में आती हैं। एकमात्र सच्ची बुद्धिमत्ता यह समझाने में है कि आप कुछ नहीं जानते। नंबर 2, आत्मा की उन्नति या देखभाल, विवेक और सच्चाई की परवाह करना उच्चतम भलाई है। नंबर 3, यदि आप मुझे दंड देते हैं, आप देवों के विरुद्ध आप पाप करेंगे जिन्होंने मुझे आपको सौंपा है। नंबर 4, सद्गुण ज्ञान है, सच्चाई का ज्ञान भला करना है, कोई भी स्वेच्छा से बुरा नहीं होता। सुकरात यह स्वीकार करते हुए अपनी बात समाप्त करता है कि वह नहीं जानता और न ही निश्चय पूर्वक जान सकता है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होने वाला है। शेष व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत जानेंगे।